डाउनलोड कहाँ हुई? Okay, thank you, sir. So let's start. This is warm welcome to present one and all here in today's sales talk. Our speaker Sri Yes, Swami. sir. We welcome sir. Also welcome to our HOD. I would like to give some brief introduction about Sri Swami. Mr. Sri Swami is an active activist and national executive of All India Human Rights Council, Liberty, Social Justice. He practiced RTI activist. He filed more than 1,000 RTI since 2016 and various Nexus government organizations. He is confirmed by Bharatiya Manav Adhikar Samman 2020 at their on International Human Rights Day. So this Swami filed public interest litigation in Jaipur, Delhi, and Simla, like courts on various matters. His years-long battle for refund of rupees 55 against railway got viral not only in India but across border also. So this Swami spread awareness among citizens of India through his blogger account www.sujiswami.com and through various social media platforms. His appearance for GNU measures in social media also appreciated by people. Sujiswami, former employee of IIT Mandi, but he got terminated for raising voice against institute corruption. His corruption matter rise 3 times lower than Lok Sabha member parliament. So this is completed MTech, BTech in mechanical engineering, also post diploma in human rights and post diploma in new that. So Mr. Sujit Swami, very welcome Sujit Swami sir. Kindly start your lecture on RT. Thank you. First of all, I want to big thank to the Mukesh Singh Baghel, Assistant Professor Thank you, sir. of the Saga Group, for giving me such kind of opportunity to introduce with all the attendees members and all the members, youth members, and the technical students and the faculty members. And I want to thank also to the all attendees who are the listener here. I want to use the RTI. First of all, RTI क्या है और RTI हिस्ट्री ग्लोबलाइजेशन इसका क्या है? सबसे पहले मैं RTI के बारे में बात करना चाहूंगा कि RTI क्या है. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक ऐसा वेपन है जो ऑल सिटीजन्स को, इंडियन के सभी सिटीजन को एक ऐसा हथियार देता है जो सरकार के सामने खड़े होकर उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं. सरकार से नहीं, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम सवाल जवाब करके इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं. ये हमारा अधिकार है. आरटीआई की जो हिस्ट्री अगर हम भारत में बात की जाए तो ये बहुत ही मतलब लेट भारत में इंट्रोड्यूस हुआ. एक बहुत अच्छा वेपन था जो सभी सिटीजन्स को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है. जो हम टैक्स पेयर, हम सरकार को पैसा देते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सवाल जवाब कर सके सरकार से कि हमारे पैसे का क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो यह एक्ट भारत में बहुत ही लेट आया, ऐसा कहा जाता है. जो अभी सिस्टम में है कि 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ ये. लेकिन ये थोड़ा सा मैं फैक्ट को मॉडिफाई करना चाहूंगा कि सबसे पहले 1979 में 1989 में बीपी सिंह की जो सरकार थी उन्होंने आरटीआई एक्ट को लाने के लिए प्रतिबद्ध थे. उन्होंने पहले ही अपने जो लेक्चर था उन्होंने बताया कि मैं आरटीआई को लेके आऊंगा और जो वेपन है उसको मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा ताकि अकाउंटेबिलिटी सरकार की बढ़ सके. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बीपी सिंह की सरकार थी वो बहुत जल्दी गिर चुकी थी. इस वजह से आरटीआई एक्ट 1989 में नहीं आ पाया. उसके बाद 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो 2002 में उन्होंने इस आरटीआई एक्ट को लेकर के आए. इसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. जो वो बिल लेकर के आए उसको जो राष्ट्रपति जो थे उन्होंने इसको साइन भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वापस से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया भारत सरकार में. लेकिन फाइनली 2005 में मई 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने इसको सदन से पारित करवाया और जून 2005 में ही इसको राष्ट्रपति से मोहर लग के ये फाइनल हो गया. और फाइनली 12 अक्टूबर 2005 को जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आम नागरिकों का अधिकार है ये भारत के अस्तित्व में आया. इससे पहले जब हम बात करें तो आरटीआई एक्ट क्यों नहीं लाया गया, इससे पहले क्या इसकी जरूरत थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अंग्रेजों ने हमारे देश में राज किया तो 1923 में उन्होंने एक ऐसा एक्ट लेके आया जिससे पूरे भारत सरकार के जो इंडियन सिटीजन थे उनको राइट्स को वायलेट करते हुए उन्होंने गोपनीयता, शासकीय गोपनीय अधिनियम लेके आए
जिसके तहत जो अंग्रेज थे वो किसी भी तरह की सूचना गोपनीय रख सकते थे। अच्छा, सूचना गोपनीय रखने का क्या तात्पर्य, क्यों नहीं वो लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं? बहुत सारी सूचना ऐसी रहती है जिनसे पब्लिक का डायरेक्ट इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता है, हम पैसा देते हैं, आप पैसा देते हैं, बहुत सारी जो जॉब्स निकलती हैं, बहुत सारे स्कैम होते हैं, वो सब सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होगी? सरकार की तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है जो गवर्नमेंट, जो आम सिटीजन है उनके लिए। तो आम सिटीजन कैसे सूचना प्राप्त करे? आज अगर हम ऑफिस में जाकर के कोई सूचना मांगे तो कोई सरकारी अधिकारी हमें सूचना नहीं देगा। तो इसी सब चीजों को देखते हुए आरटीआई एक्ट को लाया गया। तो अंग्रेज जब इसको लेके आए थे 1923 में शासकीय गोपनीय अधिनियम के नाम पर कि किसी भी सूचना को किसी भी सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है, तो आपको ताज्जुब होगा कि 1923 से लेकर के ये जो अधिनियम था अंग्रेजों का, सरकार ने इसको हटाने की जरूरत नहीं समझी। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ जब ये एक्ट नहीं हटा, अधिनियम। 1950 में जब हमारा संविधान बन के रेडी हुआ उस समय भी ये अधिनियम नहीं हटाया गया, क्योंकि सरकार को खौफ था कि अगर आम जन नागरिक जो है वो जागरूक हो जाएंगे, उनसे सूचनाएं मांगने लग जाएंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, हमें सरकार को जवाब देने पड़ जाएंगे। हमारे करप्शनों पर जो नेक्सस है, जो हम छुप छुप के जो काम करते हैं, चोरी करते हैं, उनके ऊपर एक लगाम लग जाएगी, अकाउंटेबिलिटी हमारी गवर्नमेंट के जो आम सिटीजन उनके प्रति बढ़ जाएगी। तो आपको ताजुब होगा, ये जो अंग्रेजों का लाया हुआ शासकीय गोपनीय अधिनियम था, यह 2006 में हटाया गया। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, उस कमेटी ने इस अधिनियम को हटाया। जब आरटीआई एक्ट आ चुका था उसके बाद ही शासकीय गोपनीय अधिनियम एक्ट हटाया गया। तो हमारे देश में 2005 में जब आरटीआई एक्ट आया, तो मैं इससे पहले बताना चाहूंगा ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड में इसकी क्या कंडीशन थी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान में हमसे पहले, भारत सरकार से पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से एक अधिनियम, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश लाया गया था और वहां पर हमसे पहले इंप्लीमेंट हो चुका है। तो आप सोचो ट्रांसपेरेंसी के मैटर में भारत कितना पीछे है। आरटीआई एक ऐसा एक्ट है जो हम सभी को ट्रांसपेरेंसी के लिए मोटिवेट करता है कि हम सवाल जवाब कर सके, सरकार से सूचनाएं मांग सके। जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो मीडिया पर्सन होते हैं, वो माइक के थ्रू, सदन के थ्रू सूचनाएं मांग सकते हैं, लेकिन जो आम इंसान है, जो सरकार को गठित करता है, हम वोट देते हैं, हमारा अधिकार है कि जो सूचनाएं सरकार के पटल पे लाई जाती है वो हम सब भी पूछ सके। तो आम इंसान कैसे ट्रांसपेरेंसी को लेके आएगा, कैसे? सुजीत सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, अब आ रही? अब आ रही है सर, आ रही। वर्ल्ड में 150 कंट्रीज के लगभग हैं जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से ये एक्ट लाया गया है ट्रांसपेरेंसी के लिए। अच्छा, भारत में पता है क्यों ये एक्ट लाया गया? एक तो जो फॉरेन कंट्रीज का प्रेशर था, ट्रांसपेरेंसी के जो आंदोलन थे भारत में चलाए जा रहे थे। सबसे पहले आंदोलन की जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेके आने की शुरुआत जो आंदोलन की हुई थी वो राजस्थान से 1990 में हो चुकी थी। वर्ल्ड के प्रेशर के कारण, आंदोलन के कारण, ये जब आंदोलन 2004 में जब अरविंद केजरीवाल जी ने आंदोलन को मूवमेंट दिया, बहुत ज्यादा इसको अग्रेसिव बनाया, उसके बाद सरकार दबाव में आई, इस एक्ट को पूरे नियमों के साथ लागू किया गया। 2000 जो सन 2005 में लागू हुआ, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि 2011 से लेकर 2013 तक वर्ल्ड वाइज की जो एक सर्वे हुआ था उसमें हमारा देश सेकंड नंबर पे पोजीशन पे था। लेकिन आज जब 2008 में एक सर्वे करवाया जाता है 130 कंट्रीज के अंदर, जिसमें 150 पॉइंट का वो सर्वे था, जिसमें आरटीआई स्ट्रेंथ और उसकी जो वीकनेस है, अकाउंटेबिलिटी है सरकार की, कितना उसको इंपॉर्टेंसी देती है आरटीआई एक्ट, उसके ऊपर सर्वे किया गया था 150 कंट्री में। आपको सोच के ताज्जुब होगा कि 150 कंट्री के सर्वे में हमारा जो भारत की कंडीशन वो स्लिप होकर के बड़े शॉकिंग है कि छठे नंबर पे आ चुकी है, और मैक्सिको, श्रीलंका जैसे देश हमसे आगे निकल चुके थे। इवन अफगानिस्तान भी नंबर 1 पे था। ट्रांसपेरेंसी के मैटर की जब हम बात करें तो भारत में ट्रांसपेरेंसी को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। आरटीआई एक्ट हम और आप जैसे आम इंसान के लिए है, जो पावर देता है हमें सरकार से सवाल जवाब करने का। तो ये हुई वर्ल्ड वाइज बात। और जब हम बात करें कि कितनी आरटीआई 2017 में फाइल हुई, तो एक डाटा था उसके अकॉर्डिंग 125 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 66 यानी 66 लाख आरटीआई ओनली फाइल की गई 2017 में। तो बड़ा दुख होता है जानकर के कि आज भी हमारे देश के लोग अवेयर नहीं है आरटीआई के लिए। उस 66.6 लाख आरटीआई में से जो थी 4.8 लाख आरटीआई रिजेक्ट कर दी गई, और
जो 18.5 लाख आरटीआई थी वो सेकंड अपील में गई, यानी कि ट्रांसपेरेंसी में आज भी हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो हम राइट जो आरटीआई इंफॉर्मेशन से हमें मिलता है वो उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। गवर्नमेंट सिस्टम अभी भी इसको लागू करने के अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में लागू करने के मूड में नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके खतरा होता है, उनके भ्रष्टाचार को खतरा है, उनके नेक्सस को खतरा है, उनके करप्शन को खतरा है। तो इस तरह से ये आरटीआई एक्ट था। इससे पहले जब 2005 में आरटीआई एक्ट लागू हुआ तो आपको जान के हैरानी होगी कि 9 राज्य इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके थे। तमिलनाडु और गोवा में 1997 या 1997 में इंप्लीमेंट हो चुका था, कर्नाटक में 2000 में इंप्लीमेंट हो चुका था, दिल्ली में 2001 में इंप्लीमेंट हुआ, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में 2002 में इंप्लीमेंट हो चुका था, और जम्मू एंड कश्मीर में 2004 में इंप्लीमेंट हो चुका था। तो आरटीआई एक ऐसा एक्ट है जो हमारे यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर हम करना चाहें तो। ये हम आम इंसान को पावर देता है कि हम सरकार से सवाल जवाब करें। अब आरटीआई की जरूरत क्या पड़ी देश में? आरटीआई की जरूरत क्यों पड़ी देश में कि इंप्लीमेंट किया जाए? लोगों में आंदोलन था कि इसको लेकर के जागरूकता फैलाई जाए कि इसको आरटीआई एक्ट को देश में भी लाया जाए, भारत देश में लाया जाए। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? बहुत सारे ऐसे काम थे सरकार के जो छुपे हुए थे, जो सदन पे नहीं आए जाते थे, या फिर जो अपोजिशन पार्टी थी वो डील करती थी, लीड करते थे, जो पार्टी थी वो दोनों आपस में नेक्सस करके बहुत सारे ऐसे काम थे जो आम इंसान के सामने नहीं आ रहे थे। आज मैं हूँ, आप लोग हैं, वो हम कैसे जानेंगे कि सरकार क्या कर रही है हमारे लिए? जो हम पैसा देते हैं टैक्स पेयर, हम सुई भी खरीदने जाते हैं तो हम उसमें टैक्स देते हैं, तो उस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी, हमसे वोट मांगते हो लेकिन हम जब जवाब दें तो सवाल करें तो उसका जवाब नहीं देते। तो क्या एक तरीका ऐसा निकाला जाए जो सूचनाएं हम सरकार से प्राप्त कर सके, सरकारी विभागों से प्राप्त कर सके? तो ऐसा कोई एक वेपन आम इंसान को दिया जाए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कंपनियां हैं, वो हमारे प्रति जवाबदेह बने, हम उनसे जवाब ले सके। आज हमको नगर निगम में जाना है, हमारे मकान की कोई फाइल रखी हुई है, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप आम इंसान अगर जाकर बन करके अधिकारी से पूछोगे साहब हमारी फाइल का क्या हुआ, तो वो आपको जवाब नहीं देगा। वो अकाउंटेबल नहीं है आपके प्रति, रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी जॉब के प्रति, जो उनकी नजरों में होता है। लेकिन जब आप एक आरटीआई डालोगे तो आपको उनको लिखित में जवाब देना पड़ेगा कि आपकी जो फाइल